आ जाते हैं एपिस्टेसिस का एक और टाइप, इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर स्वीट पी। ये एक और किस्म का प्लांट है स्वीट पी के नाम से, मतलब मटर का ही टाइप का एक प्लांट है। इसका साइंसी नाम है लिथेरिस ओडोरेटस। ये प्लांट है, इसके अंदर जो फूल है वो दो तरह के हैं, एक पर्पल है एक वाइट है। ये जो फूल है पर्पल और वाइट, इनका इनहेरिटेंस बड़ा अजीब सा है, बड़ा स्पेशल किस्म का है। इसमें आपको मेंडल का लॉ नज़र नहीं आएगा। मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस सॉर्ट में जो हमने पढ़ा था उससे ये भी क्या कर रहा है, डेविएट करता है। आप लोगों ने कल पढ़ा था एपिस्टेसिस जो है वो मेंडल के लॉ से डेविएट करता है। जैसे उसमें 9331 था, इसमें 943 था ना, समथिंग लाइक दिस। अब इसका ज़रा देखें, इसका कुछ और है, गौर से देखें। टॉपिक का नाम है डुप्लीकेट रेसेसिव एपिस्टेसिस। टॉपिक का नाम क्या है, डुप्लीकेट रेसेसिव एपिस्टेसिस या कंप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। ये कुछ टॉपिक्स हैं, ये मतलब दो नए टॉपिक हैं। क्या कह रहे हैं, नंबर 1 डुप्लीकेट रेसेसिव एपिस्टेसिस या फिर कंप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। ये जो दो टॉपिक है ये हम आपको समझाएंगे इस फ्लावर के केस में। ये वाला जो एक अलग प्लांट है इसका एक अलग बिहेवियर है। पर्पल कलर डोमिनेंट होता है, वाइट कलर रिसेसिव होता है। पर्पल कलर के लिए जो एलील है वो ज़रा देखो वो क्या क्या हो सकता है, ज़रा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। पर्पल कलर के लिए ए बी बी, ए स्मॉल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल बी। ये कुछ जीनोटाइप्स है कि अगर ये आपको कहीं नज़र आया तो वो पर्पल का होगा, और अगर वो स्मॉल ए आ जाए, कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी आ जाए, या फिर कैपिटल ए स्मॉल बी आ जाए, ये वाले जो कंडीशन होते हैं ये वाइट वाला फ्लावर के लिए है। दरअसल जो कलर पैदा होता है पिगमेंट, कौन सा पिगमेंट, पर्पल पिगमेंट है, कलर है। इस कलर को बोलते हैं एंथोसायानिन। ये पिगमेंट है, बाकायदा बन जाता है। इस पिगमेंट को बनाने के लिए प्लांट के जिस्म के अंदर पहले से एक मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है, एक मॉलिक्यूल है। उसके स्ट्रक्चर की तरफ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, खाली समझो क्या है, एक मॉलिक्यूल है। चूंकि उस मॉलिक्यूल से बाद में कलर बन जाता है, उस मॉलिक्यूल से बाद में पिगमेंट बन जाता है, लिहाजा इसको हम लोगों ने नाम दिया प्रीकर्सर 1। प्रीकर्सर, इफ समवन आस्क यू व्हाट इज प्रीकर्सर, क्या बताओगे? प्रीकर्सर एक ऐसा लफ्ज है, कई जगहों पर आपको नजर आएगा प्रीकर्सर। प्री मीन्स बिफोर, कर्स मीन्स कर्सर, जिससे बनाया जाता है। अभी तक कोई चीज़ बना हुआ नहीं, उससे बिफोर जो भी चीज़ पड़ा हुआ है, दिस इज कॉल्ड प्रीकर्सर। ये एक मॉलिक्यूल है, इस पर एक एलील आएगा, जीन, उसका नाम है एलील ए। ये इस प्रीकर्सर पर क्या करेगा, एक्ट करेगा और इस प्रीकर्सर को कन्वर्ट करेगा प्रीकर्सर नंबर 2 में। दूसरा मॉलिक्यूल है। प्रीकर्सर नंबर 2 पर दूसरा जीन जिसको एलील बी कहते हैं, वो उस पर एक्ट करके, उस पर काम करके आखिरकार उसे बना लेता है पिगमेंट। और ये पिगमेंट जिसका नाम है एंथोसायानिन, ये दरअसल आपका कौन सा कलर है, पर्पल कलर है। ज़रा गौर से दोबारा देखिए, आप गौर से देखोगे तो टाइम कम लगेगा। इस पर्पल कलर को बनाने के लिए हमारे पास शुरू में एक मॉलिक्यूल है, उसका नाम है प्रीकर्सर 1। उस पर जीन ए काम करता है, उसको कन्वर्ट करता है प्रीकर्सर नंबर 2 में। और ये प्रीकर्सर 2 पर जीन बी एक्ट करके आखिरकार
उसे कलर बना लेता है। यहां पर एक जीन इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसमें कितने जीन इस्तेमाल हुए? 2 जीन इस्तेमाल हुए हैं। 2 जीन हैं, एक कलर पैदा कर रहे हैं। ये एक कलर का पैदा करना एक जीन की बस की बात नहीं है। इस कलर को पैदा करने के लिए इन दोनों जीन को एक दूसरे को सपोर्ट करना होगा। कंप्लीमेंट का मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करें। जब ये 2 जीन एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, दोनों काम करेंगे, तब कलर बनेगा पर्पल। अगर ये 2 जीन्स एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर पर्पल कलर नहीं बनेगा, फिर वाइट कलर बनेगा। ये वाइट कलर प्रिकर्सर, अगर प्रिकर्सर 1 से 2 में आया और 2 से फिर पर्पल कलर बनेगा। इनमें से कोई एक का रास्ता अगर आपने तोड़े, या प्रिकर्सर 1 से 2 पर आया लेकिन 2 जाकर आगे पिगमेंट नहीं बनाएगा, तो इसका मतलब ये है कि बी ने अपना काम नहीं किया हुआ है। ए ने तो काम कर दिया लेकिन बी ने काम नहीं किया। या फिर ऐसा है कि बी बिल्कुल काम करने के पोजीशन में है लेकिन ए जो है वो नहीं आ रहा, तो फिर प्रिकर्सर 1 से प्रिकर्सर 2 नहीं बनेगा। जब प्रिकर्सर 2 नहीं बनेगा तो बी होगा भी तो कोई फायदा नहीं होगा। क्या कहा मैंने? 2 जीन्स हैं, जीन ए, जीन बी। जीन ए एक प्रिकर्सर पर काम करेगा, उसे प्रिकर्सर 2 बनाएगा। प्रिकर्सर 2 पर दूसरा जीन काम करके आखिरकार उसे कलर बनाएगा। मजे की बात, क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन ए है उसका जगह कुछ और है और जीन बी का जगह कुछ और है। एपिस्टेसिस हमने क्या पढ़ा था? एपिस्टेसिस में यही पढ़ा था कि 2 मुख्तलिफ लोकस पर जो जीन पड़े हुए हैं वो एक दूसरे पर असरअंदाज हो जाए, या एक दूसरे को सपोर्ट करे या एक दूसरे को दबाए। एपिस्टेसिस है। अब जरा देखो, क्रोमोसोम का एक जीन है ए, लोकस नंबर 2 पर जीन है बी। अब ऑफ कोर्स ये जो जीन ए है इसके एलील अगर हम देखें तो ये कैपिटल ए भी हो सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है, और स्मॉल ए भी हो सकता है। इसी तरह ये वाला जो जीन है ये कैपिटल बी भी हो सकता है, कैपिटल बी स्मॉल भी हो सकता है, और स्मॉल बी हो सकता है। ठीक है। पर्पल कलर को बनाने के लिए एक शर्त है, पर्पल कलर को बनाने के लिए एक शर्त है, कंडीशन। वो कंडीशन क्या है कि ये दोनों जो जीन ए है ये दोनों डोमिनेंट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? डोमिनेंट होने चाहिए। डोमिनेंट होने चाहिए। अगर ए है और बी है, दोनों अगर इस तरह हालत में है, देख जनाब देख, अगर ए यहां से दोनों ए आ जाए और यहां से दोनों बी आ जाए, फिर आपका पर्पल कलर बन जाएगा। मुबारक हो, शर्त आ गई। अगर कैपिटल ए स्मॉल ए हो, बाकी कैपिटल बी हो, तभी भी पर्पल कलर बन सकता है। या कैपिटल ए दोनों हो लेकिन एक स्मॉल बी हो एक कैपिटल बी हो, तो उसमें भी ये बन सकता है। लेकिन किस कंडीशन में ये कलर कभी नहीं बन सकता? अगर कैपिटल ए आ जाए, यहां से दोनों रेसेसिव हालत में आ जाए, ये तो ठीक है, ये तो डोमिनेंट आ गया, लेकिन ये वाला जीन अपने आप को होमोजाइगस रिसेसिव कर दे, तब ये आपको कलर नहीं देगा। नो पिगमेंट। और अगर यहां से ए रेसेसिव आ जाए, बाकी बेशक वहां से बी डोमिनेंट आ जाए, तो फिर क्या होगा? अगेन पिगमेंट आपको नहीं मिलेगा। पिगमेंट बनाने के लिए क्या चाहिए? इस तरफ से जो जीन आ रहा है इट शुड बी डोमिनेंट, और यहां से जीन इट शुड बी डोमिनेंट। दोनों डोमिनेंट होने चाहिए। अगर एक भी होमोजाइगस रिसेसिव हो गया फिर नहीं बनेगा। तो अब आप जरा देखें, जहां जहां पर आपको ये वाला कॉम्बिनेशन मिल जाए या ये वाला कॉम्बिनेशन मिल जाए, इसको बोलेंगे वाइट फ्लावर।
एक रिसेसिव यहाँ पर है, ये ब्लॉक कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अच्छा, पिगमेंट बनने वाला था लेकिन किसके आने से अब नहीं बना? तो ये हमारा असल में खराबी इसकी है, होमोजाइगस रिसेसिव एलील। क्या है इसको? होमोजाइगस रिसेसिव एलील। ये क्या कर रहा है? ये कलर बनाने जा रहा है या कलर को रोक रहा है? क्या ये इनहिबिशन कर रहा है? क्या ये एपिस्टेटिक है? कल हमने पढ़ा था जो एलील दूसरे को रोकेगा, रोकने वाले का नाम है एपिस्टेटिक, और जो रोक जाता है वो है हाइपोस्टेटिक। तो ये जो बी है या ये जो स्मॉल ए है, बी और स्मॉल ए, ये दोनों क्या कर रहे हैं? रोक रहे हैं। तो इन दोनों को क्या नाम देंगे? एपिस्टेटिक एलील। चूंकि एक नहीं दो है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा हुआ है? डुप्लीकेट। अगर ये आ गया तो भी वाइट, और अगर ये आया तो भी वाइट, इसीलिए इसका नाम रखा गया डुप्लीकेट। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस। डुप्लीकेट तो समझ आ गया कि इस हालत में भी वो कर रहा है, इस हालत में तो डुप्लीकेट हुआ है। रिसेसिव क्यों बता रहा है? क्योंकि स्मॉल बी और स्मॉल ए दोनों रिसेसिव है। एपिस्टेसिस क्यों बता रहा है? क्योंकि इसमें एक जीन का जोड़ा दूसरे जीन के उसको इंटरफियर कर रहा है। अच्छा, अब आ जाओ हम लोग इसकी जरा रेशो देखते हैं। ये तो समझ आ गया ना, कंडीशन भी समझ आ गया कि इसमें क्या क्या होना चाहिए। हम लोग क्रॉस करते हैं एक वाइट कलर का पौधा एक वाइट के साथ, दोनों वाइट है, लेकिन एक ए है, ये बी है। ए तो पिगमेंट वाला जीन है ना, ये बेचारा तो मौजूद है, ए के इधर मौजूद है, ये प्रिकर्सर 2 बन सकता है, लेकिन ये बी है। तो बी मौजूद है, इसका मतलब ये है कि ये वाला स्टेप नहीं होगा, क्योंकि इसको बी चाहिए था, कैपिटल बी चाहिए था, वो स्मॉल बी आ रहा है, लिहाजा ये वाइट है। ये कौन सा फ्लावर है? वाइट है। और ये कौन सा है? ये भी वाइट है। इसमें ये वाला तो मौजूद है कि वो प्रिकर्सर 2 को वो बना ले, लेकिन ये स्मॉल ए क्या है? ये प्रिकर्सर 1 को प्रिकर्सर 2 में कन्वर्ट नहीं कर सकता। उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? कैपिटल ए चाहिए, लेकिन ये दोनों स्मॉल ए है, लिहाजा ये भी वाइट होगा, ये भी वाइट होगा, दोनों वाइट कलर के फ्लावर है। हम जब इसको क्रॉस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे? F1 में बचेंगे सारे के सारे पर्पल होंगे। चेक करें कैसे पर्पल आएंगे। अगर मैं इसका गेमीट बनाऊं, ये तरीका आप लोग अभी मास्टर हो गए हो ना, इसमें एक्सपर्ट हो गए हो। जब मैं गेमीट बनाऊंगा ना, तो याद रखिए इस जोड़े से एक पैटर्न आएगा, इस जोड़े से एक पैटर्न आएगा। तो यहां से अगर मैं कैपिटल ए ले आऊं, वहां से स्मॉल बी आएगा, और दूसरा कैपिटल ए स्मॉल बी। ये 2 कॉम्बिनेशन हमारे पास आ गई, ठीक है। इस गेमीट में यहां से ये आया और इसमें ये आया। अच्छा, यहां से इस जोड़े से अगर स्मॉल ए आएगा तो उस जोड़े से कैपिटल बी आएगा, इसी तरह से स्मॉल ए कैपिटल बी। ये रूल आपने कर लिया। आप ज़रा इसको इसके साथ क्रॉस कर दे, ए बी, ये और ये ज़रा इसको क्रॉस कर दे। कैपिटल ए स्मॉल ए, 1 मिनट, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी। अच्छा, इसको इसके साथ करोगे तभी भी यही होगा। ये सब का सब इसी तरह आएगा ना, तो क्यों हिसाब किताब लगाएं? तो तमाम का तमाम हमारे पास क्या होगा? पर्पल होगा कि नहीं होगा? वाइट इज पर्पल। यस, इसमें है ना एक कैपिटल, हमें चाहिए कि उसको एक चाहिए, एक कैपिटल ए चाहिए, वो काफ़ी है। तो डोमिनेंट ए है, डोमिनेंट बी, वो दोनों हमारे पास आ गए। सो दिस इज ऑल पर्पल, दैट्स वाई तमाम एकदम पर्पल है। अब इन पर्पल को अगर हम क्या करते हैं, सेल्फ फर्टिलाइज करते हैं, आपस में इसको क्रॉस कर लेते हैं, आपस में जरा इसको क्रॉस कर लेते हैं। तो मैं इसको सेल्फ फर्टिलाइज करने के लिए मुझे
ٹیبل بنانا پڑے گا، یہاں پر ٹیبل مجھے بنانا پڑے گا. کتنے خانے لکھ دو ٹیبل میں؟ 1 2 3 4 1 2 3 4. جی آپ لوگ اس سے کس طرح کے میٹ بنا سکتے ہیں؟ ہاں جی، ایک گول دائرہ گیمیٹ، ان دو میں سے ایک آئے گا تو وہاں سے کیپٹل بھی آئے گا. ایک کمبینیشن یہ ہوا. دوسرا کمبینیشن کیا ہے کہ اگر یہاں سے اسمال اے آ جائے اور وہاں سے کیپٹل بھی آ جائے تو یہ دوسری کمبینیشن ہے. تھرڈ کمبینیشن کیا ہے؟ اگر یہاں سے کیپٹل اے آ جائے وہاں سے اسمال بی آ جائے. فورتھ کیا ہے؟ اسمال اے اسمال بی. یہ پاسبلٹیز ہے نا. چلے بسم اللہ کر لیتے ہیں. کیپٹل اے کیپٹل بی، اسمال اے کیپٹل بی، کیپٹل اے اسمال بی اور اسمال اے اسمال بی. جس طرح آپ لوگ مینڈلز لا آف انڈیپینڈنٹ اسارٹمنٹ کے لیے 4 خانے لکھتے تھے نا، اب یہاں پر بھی اس طرح سے، وہ بھی F2 تھا، یہ بھی F2 ہے. یہاں پر بھی کیا لکھتے ہیں؟ اے بی، اسمال اے کیپٹل بی، کیپٹل اے اسمال بی، اسمال اے اسمال بی. کیپٹل اے کیپٹل اے، کیپٹل بی کیپٹل بی. پگمنٹ ہے؟ پگمنٹ ہے پکا. کیپٹل اے اسمال اے، کیپٹل بی کیپٹل بی، کیپٹل اے کیپٹل اے، کیپٹل بی اسمال بی، کیپٹل اے اسمال اے، کیپٹل بی اسمال بی. کریکٹ جا رہے ہیں؟ ابھی تک سارا کا سارا کون سا ہے؟ پگمنٹ ہے، پرپل ہے. ٹھیک ہے، اس کی باری ہے. کیپٹل اے اسمال اے، کیپٹل بی کیپٹل بی، اسمال اے، کیپٹل بی کیپٹل بی. وائٹ. ہاں، کیپٹل اے اسمال اے، اسمال اے اسمال بی، اسمال اے اسمال اے، کیپٹل بی اسمال بی. کیپٹل اے کیپٹل اے، کیپٹل بی اسمال بی، کیپٹل اے اسمال اے، کیپٹل بی اسمال بی، کیپٹل اے اسمال بی اسمال بی. کیپٹل اے اسمال اے، اسمال بی اسمال بی. کیپٹل اے اسمال اے، کیپٹل بی اسمال بی، اسمال اے اسمال اے، کیپٹل بی اسمال بی. کیپٹل اے اسمال اے، اسمال بی اسمال بی. یہ بھی کیا ہے؟ وائٹ ہے. جو ریشو ہمیں ملنے والا تھا 9 3 3 1، وہ اب ہے 3 اور 3 6 اور ایک 7، یہ بن گیا 9 اور 7. تو یہ دیکھو 9 اور 7 کا مطلب کیا ہے؟ 9 پرپل ہے، 7 وائٹ ہے. کوئی نیا کلر اس میں نظر نہیں آ رہا ہے، وہی پرپل اور وائٹ ہی ہے. لیکن کیوں؟ بیکاز اٹ از اے اسپیشل کائنڈ آف ایپیسٹیسس. اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ڈپلیکیٹ ریسیسیو ایپیسٹیسس. ڈپلیکیٹ ریسیسیو ایپیسٹیسس، یہ بھی اس کو ایپیسٹیسس کر رہا ہے، یہ بھی ایپیسٹیسس کر رہا ہے.
तो स्मॉल बी के आने से तो वाइट है, स्मॉल ए जिधर भी आया उधर भी वाइट है। तो ये डुप्लीकेट का लफ्ज़ सिर्फ इसलिए आया हुआ है कि स्मॉल ए भी उसको वाइट कर रहा है, स्मॉल बी उसको वाइट कर रहा है, डुप्लीकेट। बाकी रेशो 9:7 आगे समझ आ गया। ये रेशोज आपने याद रखनी है। मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में रेशो आपको याद है, ठीक है, 1:1 और फिर आप इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में आ गए, वहां पर था 9:3:1। फिर हमने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में जो रेशो पढ़ा था वो 7 कलर के जो थे, ठीक है, वो भी आपको याद होना चाहिए। आप बीच में 20 था, पर 15, फिर 7 लाइक दिस। और कल वाला जो एपिस्टेसिस वाला था उसमें था 9:3:4, 9:3:4। आज का जो रेशो है 9:7 है। ये हर टॉपिक वाला रेशो अपने याद भी करना है, सिर्फ रेशो याद नहीं करना है कि हाँ 9:7 है, कॉन्सेप्ट समझ भी अभी आना चाहिए। वो जो कुत्ते का जो कलर था ना, चॉकलेट, ब्लैक और येलो, उसमें आपने देखा था कि एक लोकस पर एक जीन पेयर था, दूसरा लोकस पर दूसरा जीन पेयर था, वो इंटरफेयर कर रहे थे, एपिस्टेसिस कर रहे थे। यहाँ पर भी है एपिस्टेसिस है, लेकिन पहले तो हम देखें ये डायरेक्ट एपिस्टेसिस नहीं है। यहाँ पर ये जोड़ा दूसरे जोड़े को हेल्प कर रहा है, पहले एपिस्टेसिस नहीं है, हेल्प कर रहा है कि अगर ये बी आ जाए तो ये ए के साथ मिलकर कलर बना सकते हैं, हेल्प कर रहा है, एपिस्टेसिस नहीं है। लेकिन अगर ये रिसेसिव आ जाए, स्मॉल बी आ जाए, तो बेशक ये ए होगा, ये स्मॉल बी इस कलर को बनाने नहीं देगा। या यहाँ से ये कैपिटल बी आ जाए, लेकिन यहाँ से ये स्मॉल ए आ जाए, तभी भी नहीं बनेगा। यानी पर्पल कलर को लाने के लिए शर्त क्या है? दोनों जीन्स पार्टिसिपेट करेंगे, दोनों से डोमिनेंट पोर्शन आएगा, अदरवाइज अगर ये आया या ये आया फिर वो जी नहीं बनेगा। सो हमें ये लफ्ज नजर आ गया, डुप्लीकेट, रिसेसिव, एपिस्टेसिस। समझ आ गया डुप्लीकेट क्यों कहा जा रहा है? कैसे दो? क्या दो? स्मॉल ए भी उसको सुप्रेस कर सकता है, स्मॉल बी डुप्लीकेट। रिसेसिव क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि दोनों रिसेसिव है। एपिस्टेसिस क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि रोक रहे हैं दूसरे को। अदरवाइज जब तक ये ना रोके तो फिर तो नॉर्मल कलर उसका बन जाना है, और उसका टॉपिक का नाम क्या है? कंप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। अगर वो ना रोके तो फिर टॉपिक का नाम क्या है? कंप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। अगर रोक दे तो डुप्लीकेट, रिसेसिव, एपिस्टेसिस। बस इतना छोटा सा टॉपिक था, खत्म हो गया। कल से एक बिल्कुल इसी चैप्टर के अंदर एक नया चैप्टर स्टार्ट हो जाए, एक नया जीन लिंकेज वाला।